डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और वादा किया था कि अगली वीडियो में मैं हिंदुइज़्म पर्दे के बारे में क्या कहता है उस पर भी रोशनी डालूंगा। और पिछले वीडियो में मैंने कदर तफसील से कुरान और हदीस में पर्दा के बारे में कहाँ क्या लिखा हुआ है, चूँकि सुबूही खान साहिबा ने एतराज़ किया था तो मैंने वहाँ पे दलाइल दिए थे, कुरान की आयतें भी पढ़ी थी, अहादीस का भी हवाला दिया था। आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको हिंदुइज़्म के हवाले से बताना चाहता हूँ कि आखिर हिंदुइज़्म में भी पर्दे का तसव्वुर, बुर्क़े का, हिजाब का तसव्वुर है कि नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जो भी इंसानियत, ह्यूमैनिटी और मानवता सिखाते हैं, जो ख़ानदानी निज़ाम की बुनियाद रखते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं औरतों के इज़्ज़त, इस्मत और उनके वक़ार का ख्याल रखा गया है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको ऋग्वेद, इसका अष्टम मंडल है, इसमें से एक श्लोक पढ़ूँगा। ये अभी आपकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि स्त्री सदैव विनम्रता से आचरण करे, यानी औरत को हमेशा नर्म लहजे में रहना चाहिए, वो कभी उद्दत ना हो, साथ ही लज्जा का भाव लेकर वो चले फिरे, वो कभी निर्लज ना हो, हया, शर्म उसके अंदर होनी चाहिए। और इस्लाम इसी को कहता है कि अल हया शोबतुम मिनल ईमान, कि हया ईमान का एक शोबा है, ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जब वो चले तो देखिए तरीक़ा बताया गया है, वो चलते समय पैर फैलाकर अथवा लंबे लंबे डग भर कर ना चले, बल्कि पैर सटाकर और छोटे छोटे डग भर कर चले, यानी छोटे छोटे कदम उठाए। क्योंकि बड़े बड़े कदम जब उठाएगी तो उस तरह से उसके हया के ख़िलाफ़ होगा ये अमल। और देखिए इस्लाम में भी नमाज में यही तरीका बताया गया है कि सजदा जब करे तो सिमट करके करे, ताकि उसके आज़ाए बदन किसी तरह से झलक ना पाए। क्यों? क्योंकि वो औरत है, उसकी एक इज़्ज़त है, वक़ार है, एहतराम है, उसको हया में रहने हैं। आगे देखिए, उसके शरीर के सभी उसके शरीर के सभी अवयव अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार से ढकी रहे, शरीर का तमाम हिस्सा ढका हुआ होना चाहिए। स्त्री का यदि कोई भाग खुला रहेगा तो उसे देखकर पुरुषों के मन में कुभाव जागेंगे तथा काम वासना उत्पन्न होगी। अतः स्त्री के शरीर के सभी अंग को ढका हुआ होना चाहिए। इस मंत्र में स्त्रियों के लिए उत्तम उद्देश्य है। तो जो ये कहते हैं कि सिर्फ इस्लाम ने लोगों को, अपनी औरतों को, अपनी महिलाओं को बुर्क़े में बंद कर दिया है, उनको सोचना चाहिए कि इस्लाम के मानने वालों ने अपने दीन को माना है, तुम लोगों ने अपने दीन को छोड़ दिया है, वरना ये तसव्वुर तुम्हें भी अपने यहाँ। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि ज़रा सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, सपोर्ट करें और दूसरों तक भी इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।